डीएमके इसमें शामिल था। कमरे के अंदर बात हो रही थी, कमरे में समझौता भी हुआ। उस समय के डीएमके के नेता जो मुख्यमंत्री जो थे वो माने ऐसी पार्टियां हैं जो संसद में कुछ कहती हैं पर कमरे के अंदर कुछ और डिसाइड करती, तो उनका डबल स्पीक। पंडित नेहरू ने कहा कि भाई अक्षय चिन्ह क्या है, अक्षय चिन्ह में कोई रहता नहीं, अक्षय चिन्ह में कुछ उगता भी नहीं। भारत के जमीन के बारे में जो सोच जो है उनका हर समय, ये अभी की बात नहीं है और इस विषय खाली एक द्वीप की बात नहीं, इस पर दो विषय। एक तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा और उनके अलावा कुछ मंत्रालय से कुछ डॉक्यूमेंट निकले जिसने ये साबित किया। हम पब्लिक को समझाना चाहते हैं कि आजकल जो तमिलनाडु में जो डीएमके कहती है कि हमारा कुछ लेना देना नहीं था, हमारा कुछ पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, और हम जो हैं पूरी जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार पे डालते हैं। हम जो है इसको एक्सपोज कर रहे हैं कि शुरू से डीएमके इसमें शामिल था। कमरे के अंदर बात हो रही थी, कमरे में समझौता भी हुआ। उस समय के डीएमके के नेता जो मुख्यमंत्री जो थे वो माने कि जो अंत में जो अग्रीमेंट जो हुई थी। तो एक तो देश की पब्लिक और तमिलनाडु की पब्लिक जो है उनको जानना चाहिए कि ऐसी पार्टियां हैं जो संसद में कुछ कहती हैं पर कमरे के अंदर कुछ और डिसाइड करती, तो उनका डबल स्पीक। दूसरी बात है कि जो कांग्रेस पार्टी जो है, देखिए कांग्रेस पार्टी, आप इसकी बात करें, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि पंडित नेहरू ने कहा कि भाई अक्षय चिन्ह क्या है, अक्षय चिन्ह में कोई रहता नहीं, अक्षय चिन्ह में कुछ उगता भी नहीं। तो ये देखिए भारत के जमीन के बारे में जो सोच जो है उनका हर समय, ये अभी की बात नहीं है और इस विषय खाली एक द्वीप की बात नहीं। अगर 38,000 किलोमीटर अक्षय चिन्ह और बाकी क्षेत्रों में चीन ने कब्जा किया और हमने उसकी तैयारी नहीं की, 62 के बाद भी तैयारी नहीं की, तो जमीन के बारे में उनके मन में कहीं ये आश्चर्य की बात है कि भारत के जमीन के बारे में उनका कोई जुड़ाव नहीं।